कि अगर आपको डायलॉग को, मोनोलॉग को सिर्फ 5 मिनट की स्पीड में याद करना है तो भी आप कर सकते हैं। कितना एक्साइटेड है, राइट? 5 मिनट में कोई भी डायलॉग याद किया जा सकता है आराम से, किसी भी ऑडिशन के लिए, किसी भी स्क्रिप्ट प्रैक्टिस के लिए, अगर आप कुछ बेसिक सी चीजों का ध्यान रख लें। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरुआत में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, उसके बाद समझिएगा, और उसके बाद जो भी जॉनसन ऐप पर जुड़े हुए हैं आप लोग, एडवांस एक्टिंग कोर्स के स्टूडेंट, उनके मैं क्वेश्चन के आंसर भी करूंगा, ताकि आपको जो डायरेक्टली तकलीफ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम सॉल्व कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। कोई भी चीज जो हमें याद होती है उसके दो रीजन होते हैं, जो मैंने बुक में बताया, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में, वो तो आपने देखा ही होगा कि हमें क्यों याद होती है। पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं। कोई भी चीज जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन होता है, वो चीज आपको हमेशा याद रहती है। जिस चीज के साथ भी आपका इमोशनल कनेक्शन है, अटैचमेंट है, वो चीज आपको हमेशा याद रहती है। या जो चीज बहुत ज्यादा रिपीट होती है, वो याद रहती है, फिर भले उसका इमोशनल कनेक्शन ना हो। जैसे गाड़ी के साथ इमोशनल कनेक्शन है, पर गाड़ी के नंबर के साथ तो नहीं है। गाड़ी के नंबर के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, लेकिन वो बार बार रिपीट होता है, उसकी जरूरत है याद रखना, इसलिए आप याद रखते हैं। फोन नंबर रिपीट होता है, याद रखना जरूरी है, इसलिए याद रहता है। फोन नंबर के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। हाँ, फोन के ब्रांड के साथ होता है, कि आईफोन है कि सैमसंग है कि कौन सा है, कितना महंगा है, दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? तो हर चीज वो जिसके साथ आपका इमोशन है, जुड़ा हुआ है, या जिस चीज को भी आप रिपीट करते हैं, वो चीज आपको हमेशा याद रहती है। अब ये है हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका। क्लियर? तो अगर हमको इसको डायलॉग फॉर्म में यूज करना है, मोनोलॉग के लिए यूज करना है, तो भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ब्रेन दो चीजों को याद रखता है, एक है इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, एक रिपीटेशन होना चाहिए। ये क्लियर? आपको जो स्कूल कॉलेज में याद नहीं होता था, क्यों नहीं याद होता? क्योंकि इमोशनल कनेक्शन नहीं था, मजा नहीं आता था पढ़ने में, समझ में नहीं आता था, तो कनेक्शन नहीं था, राइट? और रिपीट भी आप जब करते थे तो नींद आने लगती थी, बोरी लगती थी, तो रिपीट भी अच्छे से नहीं होता था, क्योंकि कोई जरूरत नहीं समझ में आती थी। लेकिन जिस स्टूडेंट को, जो टॉपर थे या जो अच्छे पढ़ने वाले थे, उनका इमोशनल कनेक्शन भी था, वो रिपीट भी अच्छे से करते थे, तो उनको याद हो जाता था। वही चीज जो मुझे याद नहीं हो रही, किसी को तो याद हो रही है, और वो याद होने की वजह क्या है? वो इमोशनल कनेक्शन, एसोसिएशन, और उसके साथ रिपीटेशन। तो ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने डायलॉग को याद करने के लिए, कि जो भी डायलॉग हम ले रहे हैं, पहले हम उसको नंबर 1 स्टेप क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। स्विच ऑन स्विच ऑफ में बोला गया ना, 5 के समझना है, सेम चीज को आपको कॉपी करना है, कि डायलॉग को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। लाइन मिली और याद करना शुरू नहीं करना है। हमेशा याद रखें, परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जितना अच्छा होगा, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। लेकिन अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो हमें सबसे पहला स्टेप लेना है, आप चाहे उसको लिख भी लें, मास्टर क्लास के हिसाब से इसको लिख लें, नोट कर लें। पहला है कि आपको डायलॉग को अंडरस्टैंड करना है। 5 के अंडरस्टैंड करने जो मैंने बताया, पहले आपको अच्छे से समझना है कि डायलॉग कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कहां बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, और कैसे बोल रहा है, पूरी तरह से उसको समझ लीजिए। उसके बाद चाहें तो उसको ब्रेक डाउन करिए। स्टेप नंबर 2 क्या? ब्रेक डाउन कीजिए। ब्रेक डाउन से क्या मतलब है? उसको कुछ हिस्सों में बांटिए। जैसे कि ये किस सिचुएशन में है, तो इससे पहले क्या सिचुएशन हुई होगी, ये यही डायलॉग क्यों बोल रहा है, इसके साथ साथ ऐसा क्या क्या घटा है, उसको और करिए, ब्रॉड करिए, जो है ना, क्यों बोल रहा है, रीजन, उस रीजन को थोड़ा और डिटेल में समझिए। इसके साथ ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, इतने दिन हो गए परेशान होते हुए, इतने दिन हो गए खुश होते हुए, अब ये बोल रहा है, उसको और ब्रेक डाउन कीजिए कि किस लेवल पे वो आ चुका है उस जर्नी तक, उसको ब्रेक डाउन कीजिए। फिर अपने डायलॉग को भी ब्रेक डाउन कीजिए। जो आपका डायलॉग है 5 6 7 लाइन का, 8 लाइन का, उसको भी ब्रेक डाउन कीजिए। वहां पे ये करिए कि 2 2 3 3 लाइन में आपको ढूंढना है क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जो 5 के में करते हैं, क्यों बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, मतलब अब हर 2 3 लाइन का क्यों ढूंढिए, रीजन। वो ये 5 6 लाइन का डायलॉग है, उसका ढूंढा। उसके बाद 2 2 लाइन का कि ये लाइन क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा एक ही डायलॉग में कई बार पहली 2 लाइन गुस्से में बोल रहा होता है कोई, फिर अगली 2 लाइन काउंटिंग में बोल रहा होता है, तो दोनों वजह बदल जाएंगी ना, रीजन बदल जाएंगे। तो वो उसको उत्तर से ब्रेक डाउन कर लीजिए। इसके साथ एक ट्रिक यूज कर सकते हो आप, वो है मेमोरी ट्रिगर की। हर पॉइंट क्या है? मेमोरी को एक ट्रिगर पॉइंट दीजिए। कैसे दे सकते हैं ट्रिगर पॉइंट? वो ट्रिगर पॉइंट आपके कोई बॉडी लैंग्वेज के जेस्चर से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई डायलॉग है और वहां पर आपका आ रहा है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बाय द वे, जस्ट फॉर एग्जांपल, बीच में कहीं आ रहा है और आपने उसको एक बॉडी जेस्चर के साथ एक ट्रिगर बना दिया कि आप ऐसे बोलते हो, नहीं नहीं, या रुक के बोलते हो, नहीं, ये नहीं। तो ये जेस्चर क्या हो गया? आपका ट्रिगर हो गया। ये जब आएगा तो क्या आएगा? नहीं ही आएगा। तो आपने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, कोई ट्रिगर पॉइंट बना दिया बॉडी लैंग्वेज से किसी से। ये ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक का मतलब होता है जब जरूरत पड़े, याद ना हो रहा हो, तो इस तरह का इस्तेमाल करें। कोई ट्रिगर पॉइंट बना लीजिए। या ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है कि ये 2 लाइन बोलने के बाद मैं थोड़ा सा पॉज बढ़ा दूंगा, होल्ड करूंगा, तो वो भी क्या है? ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट के बाद मैं कौन सी लाइन बोलूंगा? ये वाली लाइन बोलूंगा। तो जो अगली लाइन है वो ट्रिगर पॉइंट के हिसाब से सेट हो गई पहले ही, कि जब मैं बड़ा पॉज दूंगा उसके बाद ये बोलूंगा, तो आपका क्या हो गया? वो ब्रेक डाउन हुआ, ट्रिगर पॉइंट आ गया, तो याद आसानी से हो जाएगा। ये बिल्कुल वो प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं, जिससे कि हम स्टूडेंट को यहाँ कराते हैं और क्लासरूम में होना शुरू हो जाता है। आज लाइव क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, जब क्लासरूम में आप किसी भी स्टूडेंट अटेंड किए, हमने क्लासरूम में ही जब डायलॉग याद किए हैं, तो वहीं पे आपने देखा कि क्लासरूम में याद हो जाते हैं डायलॉग। तो सेम चीज रहती है कि ब्रेक डाउन कराते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं और एक्शन को उसके साथ जोड़ देते हैं। अब जो इसके साथ चौथी चीज है वो ये है, इन सब चीजों को समझ करके बता रहा हूं, जो ऊपर से अभी तक मैंने बताया पॉइंट आपको, उन्हीं को, कि आपको क्या करना है। पहला है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कि उस कैरेक्टर के साथ मेरा एसोसिएशन क्या है। आप वो कैरेक्टर तो नहीं हो, आप जब एक्टिंग कर रहे हो तो आप वो कैरेक्टर नहीं हो, राइट? तो मुझे एसोसिएट होना है, मतलब कि वो मैं ही हूं। आप लोग को डायलॉग क्यों नहीं याद होते? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीरेंद्र बन के याद कर रहे हैं, तो वीरेंद्र बन के याद करोगे तो एसोसिएशन नहीं हुआ। तो जो कैरेक्टर है, मान लीजिए कैरेक्टर है वो, कि वो कैरेक्टर आर्मी पर्सन का है, तो मैं कौन हूं? मैं आर्मी पर्सन हूं। आर्मी पर्सन क्या बोल रहा है? ये डायलॉग बोल रहा है। ये डायलॉग क्यों बोल रहा है? इसलिए बोला। ये क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? मुझे वो कैरेक्टर बन के ही वो डायलॉग को अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ एसोसिएट होना है, उसके साथ एसोसिएशन बनाना है। जैसे ही मैंने नंबर 1 पॉइंट क्लियर किया, एसोसिएट हो गया उसके साथ, एसोसिएशन हो गया उस डायलॉग के साथ, लाइन के साथ, तो ऑटोमेटिकली मेरा इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा, होगा, क्योंकि मैं हूं आर्मी पर्सन। अब पहले वाले केस में था मैं हूं वीरेंद्र, मैं आर्मी पर्सन का रोल प्ले कर रहा हूं और आर्मी पर्सन का ये डायलॉग है, तो ये कहीं ना कहीं खुद ही बता रहा है कि अलग है। लेकिन मैंने बोला मैं ही आर्मी पर्सन हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसने किया है, यहां पे किया है, मैं इसको ये लाइंस में जवाब दे रहा हूं, तो मेरा पूरा एसोसिएशन हो गया, इमोशंस आ गए, क्योंकि ट्रिगर हो गया इमोशन का। अब जैसे ट्रिगर हो गया तो उस एसोसिएशन और इमोशन के साथ अगर मैंने एक्शन जोड़ दिया, बहुत बारीकी समझना, एक्शन भी जोड़ दिया,
तो कमाल हो जाएगा। एक्शन मतलब क्या है, जैसे आप परफॉर्म करने वाले हो वो वाले सारे एक्शन आप यहीं पे रिहर्सल के टाइम पे ही जोड़ दो। जैसे आपको मोनोलॉग है ना, वहां पे क्लास में भी कराते हैं, ये क्या है जीजू, मैं यहाँ बोलने तो नहीं आया हूँ, ये किया होगा तुमने, है ना, बड़े बड़े देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, अगर मैं पहली बार की तरह करूँ तो कैसे करूंगा, ये क्या है जीजू, मैं यहाँ बोलने तो नहीं आया हूँ, तो मेरा कोई एसोसिएशन नहीं, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, लेकिन मैं ही हूँ, मुझे जीजू ने बुलाया था और वो किया है, मुझे बहुत बुरी लग रही है, बुरी बात लग रही है, सब इग्नोर कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, ये मेरा एसोसिएशन हुआ, मुझे 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 अब इमोशंस का कनेक्शन बना। और अब एक्शन के साथ, ये क्या है जीजू, अभी जो जेस्चर आई क्या है, एक्शन है। तो जो एक्शन आप परफॉर्मेंस में लाने वाले हैं उसी एक्शन को रिहर्सल में लेकर आइए। क्लियरली समझिए, जो परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि मैं बैठ के याद करूं ये क्या है जीजू, ये क्या हो गया, कोल्ड रीडिंग हो गया, फ्लैट रीडिंग हो गया, वो नहीं। अगर आप देख के भी कर रहे हैं डायलॉग को तो भी विद फुल एक्शन, ये क्या है जीजू, मैं यहाँ बोलने तो नहीं आया, तो पूरा जैसा आप परफॉर्म करने वाले हो वैसे ही रिहर्सल शुरू करो, वहीं पे रुको, वहीं पे पॉज लो। तो क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, इमोशन आया, एक्शन आया, नंबर 3, मतलब जो भी बॉडी का जो भी एक्शन आना है, बोलने का टोन है वो भी एक्शन है। बहुत अच्छे समझना, एसोसिएशन कैरेक्टर के साथ, इमोशन अंदर से बाहर की ओर, फीलिंग आई तो इमोशन आए, एक्शन जो भी परफॉर्मेंस में आने वाले वही के वही। और अब इसके साथ आपको करना है रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब रिहर्सल। अब अगर आपने एसोसिएशन, इमोशन, एक्शन के साथ रिपीटेशन किया, ये ऐसा याद होगा कि 10 साल बाद भी याद रहेगा और कुछ ही मिनटों में याद हो जाएगा, क्योंकि आप उसी टेक्निक से वर्क कर रहे हैं, जैसा कि आपका ब्रेन करता है, उसका जो तरीका है उसी टेक्निक से आप वर्क कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आपको डायलॉग याद करने में देर क्यों लगती है, बहुत सिंपल सा रीजन है। एक्टिंग में लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं, डायलॉग याद करना बहुत मुश्किल काम है, दो पेज के डायलॉग याद करने पड़ते हैं, ये हो जाता है। और मैंने हमेशा ये रूल ब्रेक किया, आपको मालूम, मैं साफ कहता हूं टेक्निक समझ लो सब कुछ आसान। हाँ, टेक्निक कोई बताता नहीं, क्योंकि उससे उनका जो कमाल का पना है, जो ईगो है, वो टूट जाता है कि मैं याद कर लेता हूं, तुम नहीं कर पाओगे। बट मैं ओपनली आपको सब बताता हूं, सब लोग टेक्निक यूज करते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी छुपा हुआ ज्ञान नहीं है। अभी जो मैंने चीज बताई वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पता नहीं है तो मुश्किल है। मैं आपके साथ ओपनली, चाहे जॉइन का यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो कोर्सेज हो, मैं जो भी चीजें मुझे मालूम है, जो भी चीजें मैंने सीखी हैं, जो भी चीजें मैंने की हैं, किसी को करते हुए देखी, वो ओपनली आपको सिखा देता हूं, आपको बता देता हूं। तो ये वही टेक्निक बता रहा हूं जो बड़े बड़े कलाकार यूज करते हैं, आज से नहीं सालों साल से कर रहे हैं, और सब पे धौंस जमाते हैं कि हमें याद हो जाता है, तुम्हें याद नहीं होगा। आज आपको भी वो पता चल गया, आप भी याद कर सकते हो और बड़े आराम से होगा इस टेक्निक से। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे आज मैं आपको कोई ऐसी लाइन दूं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है जीजू वाली लाइन मैं दूं, और मैं वो शब्द वो लूं जो आप आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो आप यूज करते हैं, जो कैरेक्टर है वो नहीं, जो आप यूज करते हैं। अब आपको जल्दी याद होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उन शब्दों के साथ आपका एसोसिएशन है, उन शब्दों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, उन शब्दों के साथ आपने एक्शन लिया हुआ है, तो उनको रिपीट करना आसान है। अब जो रिपीट करना आसान है, रिपीट कर लोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो अब ये नॉर्मल लाइफ में तो हो रहा था, अब क्योंकि वर्ड उस कैरेक्टर के हिसाब से है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, तो हमें क्या करना है, उसके साथ एसोसिएट होना है, उसके साथ एसोसिएशन बनाना है, वो इमोशंस जगाने हैं, और उसके एक्शन को लेते हुए रिपीटेशन करना है, यानी कि रिहर्सल करना है। आप देखो डायलॉग 2 मिनट में याद हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिस करके देखना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि कैसे आपने 5-10 मिनट में ही डायलॉग को याद कर लिया। चलूंगा मैं, पहला है एसोसिएशन, एसोसिएशन विद द कैरेक्टर, जो भी आपका है कि वो मैं हूं। तो जो पहली बात नहीं सोचना है कि मैं ये कैरेक्टर हूं, मैं यहां पर हूं, मैं इससे बोल रहा हूं, मैं इस वजह से बोल रहा हूं, मैं इस इमोशन में बोल रहा हूं, ये हो गया एसोसिएशन। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करना है कि यार ये 2 लाइन में क्यों बोल रहा हूं, ये 2 लाइन में क्यों बोल रहा हूं, तो उससे क्या होगा, इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रांग बन जाएगा। तो एसोसिएशन हो गया, इमोशन हो गया। अब क्या है, एक्शन। एक्शन का मतलब है जैसा परफॉर्म, सिंपल लैंग्वेज में जैसा परफॉर्म करने वाले हो वैसा ही एक्शन रिहर्सल में लो। एक बहुत अच्छा आपको पंच लाइन देता हूं, इससे आपका पूरी क्लास कंक्लूड हो जाएगी। रिहर्सल ऐसे करो जैसे कि परफॉर्म कर रहे हो, रिपीट करो मेरे साथ, रिहर्सल ऐसे करो जैसे कि परफॉर्म कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस इतनी ईजी होगी जैसे कि रिहर्सल कर रहे हो, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम है कि परफॉर्मेंस का प्रेशर तो खराब होता है, लेकिन अगर हमने रिहर्सल ही वैसे कर ली, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो एसोसिएशन, इमोशन, एक्शन, देन रिपीटेशन। आप देखना ऐसे में आप 5-6 बार रिपीट करोगे उन लाइंस को पूरे कनेक्शन के साथ, इमोशन के साथ, आपको याद हो जाएगी, और इतनी कमाल की याद होगी। हमने तो अभी क्लासेस में देखा यहाँ पे, मतलब आप 6 महीने बाद उनसे बोलते हैं वाला मोनोलॉग याद है, वो फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके साथ एसोसिएशन था, इमोशनल कनेक्शन, सारी वो चीजें याद होंगी जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन होगा। इमोशन का मेमोरी के साथ एक बहुत खास रिश्ता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड इमोशन है बनाना। तो अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से मेमोराइज करोगे। 5 मिनट। अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ चलेंगे। तो जो भी